को लिए चलते सीधे कर्नाटका बेंगलुरु, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला चल पड़ा है। रोड शो जारी है और देख सकते हैं किस तरह से हुजूम का समर्थन उनको मिल रहा है। बेंगलुरु से ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां मेगा रोड शो, पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और खास तरह के रथ पर वो सवार हैं, सजा धजा, और हर तरफ फूलों की बारिश हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। जोश और जश्न का ये मौका देख लीजिए, किस तरह से समर्थक हैं और किस तरह से तैयारियां की गई हैं। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। मोदी मास्क में समर्थक नजर आ रहे हैं। 26 किलोमीटर का ये मेगा रोड शो है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी, अपने संवाददाता हिमांशु मिश्रा का रुख करते हैं। हिमांशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेगा रोड शो, कहते हैं कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वो लोगों के बीच खुद को ढाल लेते हैं, उनको अपार जनसमर्थन मिलता है और वही इनकी खासियत है। क्या तस्वीरें और कितना ये जो महत्वपूर्ण है मेगा उनका रोड शो, बताइए किस तरह से चुनाव में ये बदलाव भी ला सकता है, क्योंकि पीएम की मौजूदगी अपने आप में खास होती है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं उसमें ढल जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जनता के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है और इसीलिए पिछले एक रोड शो जो है उन्होंने 29 तारीख को किया था, 6 किलोमीटर का था। आज 26 किलोमीटर का ये रोड शो है जिसमें 17 विधानसभाओं सीटों को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कवर करेंगे। बैंगलोर की 32 सीटें हैं बैंगलोर के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के पास 11 जो है सीटें जीती थी 2018 में। इस बार भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि 20 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और इसीलिए कल भी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है, उसकी जो दूरी है वो लगभग 10 किलोमीटर की है। उसमें जो है 8 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी 32 की 32 विधानसभा सीटों को 3 रोड शो के जरिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कवर कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर 4 लोकसभा सीटें हैं ग्रेटर बेंगलुरु में और चारों की चारों सीटों पे काबिज है। 2014 में भी चारों सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, 9 में भी जीती थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि लोकसभा में तो सीटें आती है हमारी, विधानसभा में क्यों नहीं कन्वर्ट होती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फॉर्मूला बनाया था कि बैंगलोर पे फोकस किया जाए और बैंगलोर क्योंकि शहरी सीट है और भारतीय जनता पार्टी का तो ये मानना है कि शहरी वोटर ज्यादा से ज्यादा जो है वो भारतीय जनता पार्टी। लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी होंगी हिमांशु, पहले और अब के मुकाबले में, क्योंकि वहां का इतिहास ही बताता है कि बहुत साल का अगर रिकॉर्ड आप उठाकर खंगाल लें तो सत्ता परिवर्तन क्या उस चुनौती से पार पा पाएगी, ध्वस्त कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? और ये जो अपार जन समर्थन अभी मिल रहा है, क्या वोटों में तब्दील कर पाएंगे पीएम अपनी मौजूदगी से? ये बड़ी बात होगी। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के सामने ये चुनौती हमेशा ही है, क्योंकि 2008 में भी जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी तो 112 ही सीट जीते थे, 13 नहीं जीत पाई थी, यानी कि मैजिक नंबर नहीं छू पाए थे। और उसके बाद 2013 में जब विधानसभा सीट चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पर सिमट गई, येदियुरप्पा पार्टी छोड़कर चले गए थे। अब 2014 में येदियुरप्पा वापस आते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो है यहाँ पे लोकसभा में 23 सीटें जीती और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव आए 2018 में तो येदियुरप्पा के नेतृत्व में जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गई थी, 104 सीटें जीती थी। कांग्रेस 80 सीटों पर रह गई थी। लेकिन अब येदियुरप्पा मुख्यमंत्री नहीं है, उनकी जगह बोम्मई है और भारतीय जनता पार्टी को अगर देखा जाए तो सबसे कद्दावर नेता जो कर्नाटक के हैं वो येदियुरप्पा है और वो ये कहा जाता है कि लिंगायतों के ही नहीं बल्कि कर्नाटक के सबसे बड़े नेता। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर किसी की लोकप्रियता है तो वो येदियुरप्पा की है। येदियुरप्पा अब मुख्यमंत्री नहीं है, उनकी जगह बोम्मई है। तो अब भारतीय जनता पार्टी अगर देखेंगे तो हर जगह आपको येदियुरप्पा उनके साथ दिखाई देंगे। कोई भी बड़ी सभा हो, कोई भी बड़ा ओकेजन हो, कोई भी आयोजन हो, उसमें येदियुरप्पा को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आगे रखती है। हर जगह, हर पोस्टर में, हर बैनर में येदियुरप्पा दिखाई देते हैं। लेकिन क्या येदियुरप्पा का होना और चुनाव में नेतृत्व करना, दोनों में अंतर है और इसीलिए इस बार की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लगातार जो है वो कैंपेन कर रहे हैं और उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक एज था शुरुआत में प्रचार के दौरान, लेकिन जैसे ही कांग्रेस का मैनिफेस्टो आता है, बजरंग दल को बैन करने की बात करती है कांग्रेस, उसको भारतीय जनता पार्टी जो है बजरंगबली से जोड़ती है और बजरंगबली को कहती है कि जिन्होंने राम मंदिर पर ताले लगा दिए वो बजरंगबली को भी जो है वो बंद करना चाहते हैं।
तालों के अंदर। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आप ईवीएम पे जाएं, वोट बटन दबाने, तो बजरंग बली के नाम के साथ जो है ईवीएम पे बटन दबाएं। भारतीय जनता पार्टी को यह मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है वो सबसे बड़ा है। येदियुरप्पा है, पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन येदियुरप्पा अब सरकार में नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो राजनीति से जो है वो दूर हो रहे हैं, यानी कि चुनावी राजनीति। पार्टी में काम करेंगे, पार्टी के संगठन में काम करेंगे, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके बेटे उनकी जगह चुनाव लड़ रहे हैं। और अब देखना यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी मैजिक नंबर को इस बार पार कर पाएगी। क्या 112 सीट जो हाईएस्ट था 2008 के चुनाव में, उसको पार करके जाएगी? यह बड़े सवाल है, क्योंकि कांग्रेस भी इस बार जो है वो अच्छे चुनाव लड़ रही है। और आपने जैसे कहा, जेडीएस यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कई बार जेडीएस ने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तो कई बार जो है कांग्रेस के साथ मिलकर भी सरकार बनाई है। अब देखना यह है त्रिशंकु विधानसभा के नतीजे आते हैं। क्या किंग मेकर की भूमिका में जेडीएस रहेगी पिछली बार की तरह? जेडीएस 39 विधायकों के साथ थी, कांग्रेस ने समर्थन देके